राहुल गांधी के फेक एजेंडे वाली नैरेटिव को लेकर, क्योंकि इस नैरेटिव में, इस एजेंडे में राहुल गांधी खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अमेरिका में अपने विदाई भाषण के दौरान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की जिस तरीके से जो बाइडेन ने जो बातें कही भारतीय लोकसभा चुनाव को लेकर के, वो बातें कांग्रेस के एजेंडे को चोट करने वाली है। दरअसल बाइडेन ने यहां पर जो लोकसभा चुनाव हुए थे भारत में उसकी तारीफ की है और ये भी कहा कि दरअसल जिस तरीके से भारत में चुनाव हुए हैं वो यहां पर तारीफ करने के लायक है। हालांकि ये बयान तब दिया गया उनकी ओर से जब राहुल गांधी की ओर से बीते कुछ दिनों पहले ही अमेरिका में एक बयान दिया गया था और लोकसभा चुनाव की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े किए गए थे और यह कहा गया था कि दरअसल जो एजेंसियां थी, जो तमाम संस्थाएं थी, उस पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया था। लेकिन अब बाइडेन की मुहर के बाद दरअसल अब बीजेपी इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमलावर है और अब इस मुद्दे को लेकर दरअसल ये भी निकल के सामने आ रहा है कि क्या बाइडेन की मुहर के बाद राहुल गांधी का जो प्रोपेगेंडा वाला प्लान था वो पंचर हो गया है। इसी पे करेंगे बड़ी बहस, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। We've seen citizens across the world peacefully choosing their future, from Ghana to India to South Korea, nations representing 1/4 of humanity. सुना आपने, ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण दे रहे हैं और भारत के चुनाव की तारीफ कर रहे हैं। एक बार फिर से सुनिए जो बाइडेन क्या कह रहे हैं। We've seen citizens across the world peacefully choosing their future, from Ghana to India to South Korea, nations representing 1/4 of humanity. यानी भारत की चुनाव प्रक्रिया पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को भी भरोसा है, दुनिया के सबसे ताकतवर देश को भी भरोसा है, लेकिन भारत के विपक्ष को ना तो चुनाव आयोग पर भरोसा है, ना ही चुनाव प्रक्रिया पर। उन्हें बस वोट बैंक की सियासत करनी है, भारत को बदनाम करना है, चाहे वो विदेशी मंच ही क्यों ना हो। जी हाँ, कांग्रेस सांसद अभी कुछ दिनों पहले ही अमेरिका दौरे पर थे, जहां उन्होंने लोकसभा चुनावों पर सवाल उठाए। राहुल ने कहा था कि चुनाव निष्पक्ष नहीं थे और संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया था। राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी को वित्तीय लाभ मिला और मीडिया तथा जांच एजेंसियों पर भी आरएसएस का नियंत्रण है। I don't think the BJP in a fair election they were nowhere near 240 seats. No way. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. राहुल भले ही अपने ही देश के खिलाफ तमाम सवाल उठा रहे हों, चुनाव पर सवाल खड़े कर रहे हों, लेकिन उन्हें इन आरोपों का अब शायद जवाब मिल गया होगा। बाइडेन ने भारत समेत अन्य देशों की सराहना करते हुए सफल चुनाव को अद्वितीय बताया। तो ऐसे में सवाल है कि क्या बाइडेन ने राहुल गांधी के तमाम आरोपों को खारिज कर दिया? वहीं बाइडेन के बयान के बाद बीजेपी ने राहुल को निशाने पर ले लिया। जो बाइडेन जी ही नहीं, पूरा विश्व जो है प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ कर रहा है। भारत पूरे विश्व में भारत का कद बढ़ा है और भारत आज एक पीस मेकर के तौर पर देखा जा रहा है। बाइडेन का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका में चुनाव होने हैं और उनके इस बयान से भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाने वाले खुद ही सवालों के घेरे में आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने विदेश में कुछ कहा, उसको लेके राजनीति गर्म हुई हो, उसको लेके तमाम जो कंट्रोवर्सीज हो क्रिएट हुई हो। लेकिन इस बार चूंकि चुनाव को लेके जो उनकी ओर से कहा गया था उसको लेके सवाल खड़े दरअसल हो रहे हैं, क्योंकि बाइडेन ने खुद चुनाव की तारीफ किसी भी करेंगे बड़ी बहस। जुड़ गए हमारे साथ खास मेहमान, पहले परिचय करवा दे आपसे। हमारे साथ जुड़ गए हैं संगीत रागी जी, राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ जुड़ गए दीपक बोहरा जी, पूर्व राजनयिक। साथ ही साथ जुड़ेंगे हमारे साथ अजय वर्मा जी, नेता कांग्रेस, फराज किदवई जी, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता। पहले रुख करूंगी मैं कांग्रेस का, हालांकि जुड़ रहा है हमारे साथ कुछ देर में, लेकिन पहले मैं रुख करती हूं संगीत रागी जी का। संगीत रागी जी, क्यों ना अब ये मान लिया जाए कि राहुल गांधी ने जो कुछ बयान दिया जाके विदेशों में, जाके अमेरिका में, उसको लेकर के जो एक नैरेटिव था वो फेल हो गया और कहीं ना कहीं उनकी ओर से कोशिश की गई डेंट करने की छवि को भारत के। देखिए, दो बातें मैं कहना चाहता हूं। तो अमेरिका से हमको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है तंत्र को लेकर। अमेरिका से ज्यादा मैच्योर लोकतंत्र हमारे पास है और उससे बड़ा लोकतंत्र है, इसलिए बाइडेन सर्टिफिकेट दें या न दें उससे हमको लेना देना नहीं रहना चाहिए। महत्वपूर्ण बात है कि राहुल गांधी क्या अज्ञानी है? मैं उनको अज्ञानी नहीं मानता हूं। राहुल गांधी देश के लिए खतरनाक साबित होते जा रहे हैं और मैं इसको बहुत गंभीरता से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी जिस बात को वो कह रहे हैं वो पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं। जिस लोकतंत्र की पूरी दुनिया में एक प्रतिष्ठा है, जिस इलेक्शन कमीशन की पूरी दुनिया में एक प्रतिष्ठा है, यदि मैं कहने वाला आरोप लगाना शुरू करूं
कि राहुल गांधी क्या विदेशी एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं? जिस प्रकार से जातीय विभेद को उन्होंने किया है, जिस प्रकार से भारत के अंदर पॉलिटिकल इस्लाम को उन्होंने गोलबंद किया है, वो आने वाले देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और जिस प्रकार के जो इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे हैं देश में, कि किस प्रकार से सिमी और जितनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो किस प्रकार से भारत को डीस्टेबलाइज करने के लिए काम कर रही है। हमारे पड़ोस में बांग्लादेश, नेपाल, इन सारे जगहों पर जिस प्रकार से विदेशी ताकतों ने घुसपैठ करके अटैक करवाया है और भारत के खिलाफ एक मुहिम जैसी चलाई जा रही है, क्या ऐसे में राहुल गांधी ये सारी बातें कर करके देश का सिर्फ अपमान नहीं, मेरी ये समझ से कि देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश को विखंडित करने का काम कर रहे हैं। चाहे वो उसका नैरेटिव जातीय जनगणना को लेकर के हो, चाहे वो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के हो, चाहे वो भारत के चुनाव और संवैधानिक संस्थाओं पर खड़े। मैं राहुल गांधी से उनको पता नहीं होगा कि उनकी दादी ने क्या क्या कुकर्म किए हैं। उनकी दादी के समय जो है वो ऐसे कुकर्म हुए हैं जिनकी शायद उनको जानकारी नहीं है कि राज्यसभा का मेंबर बनाया जाता था सांसद को, उसी सांसद को जज बनाया जाता था, फिर उस जज से फिर राज्यसभा सांसद बनता था और फिर जज बनाया जाता था। किस प्रकार से आर्मी के अंदर जो है और जजेज के अंदर 3-3 लोगों को उनकी जो सीनियरिटी थी उसको वायलेट करके जजों को चीफ जस्टिस बनाया गया था, जो उनके अंगूठे छाप की तरह उनके लिए काम करने वाले थे। इन्हीं की दादी थी जो कमिटेड जुडिस बात करती थी, इन्हीं की दादी जो है वो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की बात करती थी। जी आपके पास वापस लौटूंगी सर। अजय वर्मा जी, आप बात सुन रहे होंगे संगीत रागी जी का, जवाब दीजिएगा उनका, लेकिन इसी के साथ एक सवाल मैं और भी यहाँ पे जोड़ रही हूँ। जिस एग्जाम्पल को सेट किया जाता है, जो चुनाव हुए उसको लेके जो बाइडेन तक तारीफ कर देते हैं, लेकिन राहुल गांधी को जब मौका मिलता है चुनाव के बारे में बात करने का तो वो कमियां गिनवा देते हैं। बात सिर्फ एक मुद्दे की नहीं है, जनसंख्या की बात हो, चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे वो जातीय जनगणना की बात हो, कि तमाम मुद्दे ऐसे जिसको लेकर कंट्रोवर्सी पहले भी क्रिएट हो चुकी है। लेकिन चुनाव को लेकर, जिस चुनाव में राहुल गांधी को भी ठीक ठाक सीटें मिली परफॉर्मेंस के आधार पर, उस चुनाव पे सवाल खड़े करना कहीं से जायज लगता है आपको? और अब तो बाइडेन ने भी मुहर लगा दी है, इस पर क्या देंगे जवाब आप? देखिए, लोकतंत्र में अगर सरकार से सवाल पूछना गुनाह है अपोजिशन का, और केवल सरकार का गुणगान गॉडसे के विचारकों की तरह करते रहे हैं, नहीं। इस देश में 2 विचारधारा काम कर रही हैं। बीच में सुन लीजिए, बोलेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, आपने टाइम दिया है 1 मिनट मेरा। जब वो बोल रहे थे तो आप बिल्कुल कथा सुन रही थी जैसे आशाराम बाबू की। नहीं, टोका था उनको, लेकिन मैंने कहा पहले आपको टोक दूं। नहीं तो मेरी सुन लीजिए, मुझे आप 10 सेकंड में टोक रही है मुझे, मेरे को सुन लीजिए। तो इस देश में 2 विचारधाराएं काम कर रही हैं, एक महात्मा गांधी की और एक गॉडसे की। हम लोग महात्मा गांधी के विचारक हैं। अभी कुछ फेक यूनिवर्सिटी के लोग थे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे उठा के पुरानी बातें करते हैं। वो इंदिरा गांधी, देश की आयरन लेडी, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और उठा के ठोक के संसार में एक मैसेज दिया। बाइडेन ने भी नहीं, वो अमेरिका भी नहीं चाह रहा था उस वक्त, और उनके खिलाफ उन्होंने कहा कि नहीं, अपनी तौर पर अपनी नौसेना हटाइए और हम कर देंगे। तो झूठ बोलो, जोर से बोलो, ऊपर से नीचे तक भाजपा और उसकी शेल कंपनी और मुखौटे चेहरों के काम है। केवल फेक एजेंडे चलाइए। राहुल गांधी ने कोई भी ऐसी गलत बात नहीं कही, ना कोई ऐसी बात कही। देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाके जब देश की खिलाफत करते हैं, कहते हैं अरे छोड़ो यार, भारत में जन्म लेने में शर्म आती है, मैं भारत में पैदा हो गया। डॉक्टरों को बेइज्जत करते हैं यूएस में जाके, हिंदुस्तान में दोहा में जाके कहते हैं अरे क्या इस देश में कुछ नहीं। रशिया में जाके कहते हैं कि अरे भारत